हम सीख रहे हैं इन दिनों खुदा के हजूरी में, खुदा के कलाम में से एक बड़ी सच्चाई जो हर मसीही के लिए लाजम है कि वो ना सिर्फ जाने बल्कि औरों को भी बताने के लायक। पिछले इतवार हमने सीखा था कि यीशु खुदा का बेटा है। सबूत नंबर 1, क्या सबूत पड़ा? हमने ये जाना कि सिर्फ मसीही नहीं कहते बल्कि किताब मुक़द्दस कहती है कि यीशु खुदा का बेटा है। आज हम जानेंगे सच्चाई नंबर 2, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कैसे बेटा है? और ये सबूत नंबर 2 है गलतियों का खत, उसका 4था बाब। गलतियों का खत उसका 4था बाब, पहली आयत से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक़्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में है। उस वक़्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के महतातों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बहस से बरकत। तो इस हवाला में हमने गलतियों के खत उसके 4थे बाब को पहली आयत से 7वीं आयत तक पढ़ा है, और यहाँ सबूत दिया गया है कि यीशु खुदा का क्या है जी? बेटा है। और बताया गया है कि वारिस जब तक क्या है जी? बच्चा है। तो वारिस कौन होता है? वारिस हमेशा बेटा होता है। मालिक जो है वो नौकरों से भी प्यार करता है। घर के अंदर जितने भी उसके आसपास होते हैं सबसे मोहब्बत करता है। लेकिन जब मिरास की बात आती है तो मिरास किसको देता है? बेटे को। और ये कानूनी और शरई हक है बेटे का कि वो विरासत का क्या बने जी? वारिस। तो लिखा है बच्चा है जब तक, अगरचे वो सबका मालिक है। किसका मालिक है? सबका मालिक है। सरपरस्तों का भी मालिक है, मुख्तारों का भी मालिक है। लेकिन क्या है, जब बच्चा है तो उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, क्योंकि बच्चा है। उसी तरह से ट्रीट होगा जैसे घर के अंदर दूसरे लोग हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो अपने इख्तियार को लेगा, अपने इख्तियार को संभालेगा। और यीशु मसीह ने जवान होकर ये कहा था कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मिरास मिली है, इख्तियार मिला है। और आप देखें 4थी आयत बड़ी खास है। लिखा है लेकिन जब वक्त पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया जी? वक्त।
तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। किसको भेजा जी? बेटे को भेजा। फिर एक तरीका अपनाया। तरीका क्या था? वही था जो उसने वादा किया। वादा कब किया? जब वो पैदा हुआ उससे 4000 साल पहले खुदा ने वादा किया। किस वक्त वादा किया? जब इंसान ऐसी हालत में था कि कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं था, बड़ा गमगीन था, उदास था, खुद को पत्तों में छुपाया हुआ है, छुपता फिरता है खुदा से। लेकिन खुदा ने वहीं पर वादा किया। क्या वादा किया? कि मैं औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल, अबलीस की नस्ल, सांप की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा? अदालत। औरत की नस्ल। दुनिया में ये दस्तूर है कि नस्लें हमेशा मर्दों से कहलाती हैं, लेकिन ये वाहिद है जो औरत की क्या है जी? नस्ल है। खुदा अपने वादे को भूला नहीं। खुदा ने मुझसे किए, उसको लाने के लिए मुझसे। आप अगर देखें, अब्राहम नाउमीद हुआ जाता है और कहता है कि मैं जाने वाला हूं, तो मेरा मुख्तार अली अजर मालिक हो जाए। खुदा ने कहा ठहर जा, तो बूढ़ा ही हो गया ना, क्या हो गया? मेरे नजदीक कोई काम नामुमकिन। सुन, तेरी नस्ल जो है वो क्या होगी? आसमान के सितारों की मानद होगी। सुन, तू एक बेटे को तरसता है, तेरी नस्ल आसमान के सितारों की मानद होगी, रेत के जर्रों की मानद होगी। खुदा ने मुआजा दिखाया। फिर आप देखें कि जब इसहाक उससे पैदा होता है, वो बड़ी खुशी करता है, क्योंकि उसको वादे का क्या मिल गया? फिर खुदा इसहाक की जिंदगी में मुआजा करता है। रिबका और इसहाक परेशान है, औलाद नहीं हो रही। तो क्या हुआ? खुदा ने उसमें से औलाद को क्या किया है? पैदा किया। कैसे पैदा किया? इसहाक ने बड़े ईमान के साथ रिबका के लिए दुआ की। और आज भी मैं समझता हूं कि जो औरत का सर मर्द है, उसको अपनी बीवी के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो इसहाक से भी खुदा ने आगे ना सिर्फ यकूब, बल्कि यकूब से फिर आगे 12 कबीले, 12 कबीलों में से फिर यहूदा, और यहूदा के कबीला में से क्या जी? यहूदा के कबीले का बबर, यानी यीशु मसीह। खुदा ने ना सिर्फ वादे को पूरा किया, बल्कि क्या है? खुदा रिमाइंड करवाता रहा। उसके पैदा होने से पहले 750 साल पहले यशायाह ने कहा, देखो एक कमारी हामला होगी। कौन हामला होगी? एक बड़ा मौजज़ा। और तारीख में ये वाहिद वाकया है, ना उससे पहले ना उसके बाद कोई कुमारी से पैदा हुआ है। सिर्फ एक है जिसके बारे में पौलुस रसूल ने गलतियों के खत में कहा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ। जब औरत से पैदा होने वाला था तो औरत का चुनाव किया गया था अज़ल से। और वो औरत कौन थी? मुकद्दसा मरियम। जब उसके पास फरिश्ता आता है खुदा की मर्जी को पेश करने के लिए, खुदा की मर्जी उस पर जाहिर करने के लिए, ताकि वो भेद से वाकिफ हो जाए, तो वो देखे वो क्या क्या कुछ कर रही है। उसके सामने लोग हैं, उसके सामने दुनिया है। वो कहते ये क्यों कर होगा, जबकि वो मर्द को नहीं जानती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कुमारी लड़की पे औलाद पैदा हो जाए तो शरीयत क्या कहती है? शरीयत उसको संसार करने का हुक्म देती है, उसको मारने का हुक्म देती है। वो डर रही थी, लेकिन फरिश्ते ने जब समझाया कि देख तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? बुजुर्ग होगा। तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा। और क्या है? वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा।
क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसकी पैदाइश कंवारी से हो रही है। जब तुझको लोग पूछे ये किसका बेटा है, तो बताना कि ये खुदा का बेटा है। किसका बेटा है? खुदा का बेटा है। और इस बात को लेकर बाज लोग ये समझते हैं कि हम जब कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है, तो वो ये समझते हैं कि शायद खुदा ने मरियम से ब्याह किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुदा ने अपने इरादे को पूरा किया। आमीन। इरादे को, खुदा के नजदीक कोई काम नामुमकिन। अगर वो 100 साल के बुढ़े से औलाद पैदा कर सकता है, अगर वो रिबका जैसी बांझ से औलाद पैदा कर सकता है, अगर वो सारा जैसी बांझ से औलाद पैदा कर सकता है, तो वो कुंवारी से भी औलाद पैदा कर सकता है। तो ये प्रूफ, ये सबूत। पौलुस ने कहा जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। किसको भेजा जी? अपने बेटे। जोर से बोलिए। अपने बेटे को भेजा। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, वो कहते हैं जी खुदा ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया जी? और वो ये समझते हैं खुदा बाप ने जन्म लिया। लेकिन याद रखें, खुदा बाप ने जन्म नहीं लिया। किसने जन्म लिया है? उसके बेटे। अगरचे हमारा ईमान है कि खुदा का बेटा भी क्या होता है? खुदा होता है। जैसे इंसान का बेटा क्या होता है? इंसान। ऐसे खुदा का बेटा भी खुदा ही होता है। लेकिन फर्क क्या है? उसने बेटे को भेजा। बेटे को भेजा और एक पूरी तरतीब देकर, जैसे बच्चा पैदा होता है उसी तरह से ना सिर्फ खबर सुनाई गई, बल्कि वक्त जितना भी बच्चे की पैदाइश में वक्त होता है, वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा और वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ। किसके मतहत? शरा जो कुछ कह रही थी उसके मतहत। जब वो आया तो दुनिया में शरीयत ही शरीयत थी, और इसीलिए जब वो पैदा होता है तो क्या हुआ? शरीयत के मुताबिक उसका नाम रखा जाता है। 8वें दिन उसका नाम रखा गया। फिर उसका खतना होता है शरीयत के मुताबिक। वो शरीयत के अंडर रहकर जिंदगी गुजारता है। शरीयत के मतहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को क्या करेगा? मोल लेकर छुड़ा ले। कौन छुड़ा ले? जो औरत से पैदा। वो वादा जो अदन में किया गया था, वो यीशु मसीह के वसीला से कंवारी से पैदाइश होने के बायस क्या है? वादा पूरा हो गया। वक्त कितना लगा? 4000 साल। कितने? 4000 साल। अगर खुदा 4000 साल बाद अपने बेटे को पैदा कर सकता है, तो मैं समझता हूं 40 साल बाद वो बांझ कर घर बसा सकता है। आमीन। अगर वो 100 साल के बुढ़े से औलाद पैदा कर सकता है, तो आज के भी जो लोग बूढ़े समझते हैं खुद को, खुदा उनसे औलाद पैदा कर सकता है। ये बात एक तरफ मौजूदा की, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा का क्या है जी? बेटा है। तो सबूत नंबर 2 क्या है? कि वो कुंवारी से पैदा हुआ। दुनिया में उसका कोई बाप नहीं। कौन बाप है? और देखें लिखा है ताकि मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। हम जब उस पर ईमान लाते हैं जो हकीकी बेटा है, जो खुदा का बेटा है, जो कुंवारी से पैदा हुआ है, तो हमें भी दर्जा मिल जाता है कि हम खुदा के क्या बन जाते हैं? बेटे और बेटियां। हमें दर्जा मिल जाता है। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूप हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। किसको? जिसको यीशु बाप कहता है। आमीन। और यहाँ सारी ऐसी हकीकतें, ऐसी तालीमात खत्म हो जाती हैं जब हम यीशु के रूह में आकर खुदा को अपना बाप मान लेते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाता है। भी हमारा बाप भी वही है जो यीशु का बाप है। खुदा का हकीकी बेटा यीशु मसीह है। वो हमारा बाप नहीं है, उसका बाप हमारा बाप है। हम ले पालक बने हैं। क्या बने हैं? ले पालक बने हैं। तो वो हमारा क्या बना?
वो हमारा बड़ा भाई बना। क्या बना जी? बड़ा भाई। और हमें अपनी दुआओं को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कई लोग उनको पता ही नहीं मांगना किससे। जैसे ने कहा ना, जो कुछ तुम मेरे नाम से किससे मांगो? बाप से मांगो। उसने तो यही कहा था। आज अगर कोई यीशु कोई बाप 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 कहता रहता है तो बाप का इनकार करता है। तो हमें क्या करना है? बाप का इकरार करना है, बेटे का इकरार करना है, रूह जो भेजा गया उसका इकरार करना है। तब जाकर हमारा ईमान क्या होता है? वो करना है। तो हमारे अंदर कौन सा रूह आता है? बेटे का। उस बेटे का जिसकी शहादत कलाम देता है, सबूत नंबर 1। उस बेटे का हमने इकरार करना है जिसके लिए सबूत हम देख रहे हैं कि वो कुंवारी से क्या हुआ है जी? पैदा हुआ है। औरत से पैदा हुआ है। औरत की नस्ल का है। और आज भी दुनिया मानती है कि यीशु की मां कौन है? मुकद्दसा। उसकी हालत को दुनिया इकरार करती है कि वो कैसी थी। वो पाक थी, पाक दामन थी, वो रास्तबाज थी। दुनिया मानती है कि वो कुंवारी थी। तो कुंवारी से पैदा होने के बायस फरिश्ते ने ऐलान किया वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा, मौलूद मुकद्दस। मौलूद मुकद्दस, उसका पैदा होना ही पाक है। मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, पाक बेटा। और याद रखें, ये सबूत जब हम दुनिया को देंगे तो दुनिया इस हकीकत को झुठला नहीं सकती। स्वयं अपने सर को झुकाएं, खुदा उनकी पाक हज़ूरी में हम दुआ करें और इस सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ रखें बल्कि इसका इकरार करते रहें और दुनिया में बताते रहें कि यीशु कुंवारी से पैदा होने के बायस खुदा का बेटा है।